हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये लास्ट एपिसोड है तो प्लीज़ डोंट स्किप। जहाँ देखने को मिलेगा सैंग की यान से शादी हो रही होती है। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं, हैप्पी मोमेंट होते हैं, एक से डिलीशियस डिनर भी होता है। तो फ्रेंड आप लोगों को खाना तो आप लोग वहाँ पहुँच सकते हैं सैंग और यान की शादी में। यहाँ पे सैंग बोलता है यान को कि मैं शादी कर रहा हूँ, तो क्या लगता है तुम्हें कि मैं शादी तुमसे इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुमसे लव करता हूँ? नहीं, ये एक फेक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शादी है जिस पे तुम साइन करोगी। वो उसके कान में फुसफुसा देता है, मतलब दुनिया के सामने वो दिखाता है कि वो लोग हस्बैंड वाइफ है, बट इन दोनों की अरेंज में शादी हुई नहीं थी फ्रेंड। बस एक अरेंज था, सब कुछ दिखाना था। जहाँ मीडिया वाले लोग देख रहे थे दो फैमिली के बीच में, जो रिच फैमिली थी, जहाँ बेचारी नैन भी बैठ के सारी चीज़ें देख रही थी और फ्रेंड बहुत ही अंदर अपने आप में टूट रही थी। लेकिन उसने सोच लिया था उसके किस्मत में वही है। यहाँ जो है नैन के पास कॉल आता है यान का और कहती है तुम्हें तो पता है ना मेरी शादी होगी। वो मुझे पूछना था फर्स्ट नाइट के बारे में। मानो यान तो फ्रेंड बच्चा है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। बस नैन को जेलस करवाने के लिए सारी चीज़ें बोल रही थी, लेकिन नैन खामोश थी। नैन कहती है अब मैं ये सब क्या बताऊँ। जहाँ नैन अपने आप में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, यहाँ पे वो बोलती है मुझसे अच्छा तुम्हें पता होगा तभी नॉक नॉक होता है। अब उसे लगता है इतनी रात को बाहर कौन आ सकता है। जब दरवाज़ा वो ओपन करती है, जहाँ देख के वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि बाहर कौन है। बाहर कोई और नहीं, उसी का फियांसे यानी सैंग आता है। अभी तो सैंग की शादी हुई यान को, अभी तो वो फ़ोन पे बात कर रही थी, तो ये क्या अभी तो कही कि वो उसके साथ है, लेकिन यान बस झूठ बोल रही थी नैन को जलाने के लिए। यहाँ सैंग उसके पास आता और सीधा उसके ऊपर किसेस वगैरह करने लगता है। यहाँ पे वो एकदम से अपने आप को रोक नहीं पाता है। सैंग नैन को बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा। अब नैन बोलती है ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है यान से, तुम्हें यहाँ नहीं तुम्हें उसके पास होना चाहिए था। वो फ़ोन को उसके कट करती है, लेकिन फिर यहाँ सैंग अपना काबू खो चुका था। यहाँ पे इन्हें नहीं हो नैन को वो पाना था। यहाँ पे वो उसे किसेस करता है और यहाँ पे कहता है तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा, मैं किसी और का नहीं हो सकता। यहाँ पे बेचारी सैंग बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। नैन बोलती है हटो यहाँ से, ये सब चीज़ सही नहीं है, तुम्हें क्या हो गया सैंग, क्या तुम पागल हो गए? लेकिन इन दोनों के बीच में फिर रिश्ता कायम हो ही जाता है। एंड इधर देखने को मिलेगा यहाँ सैंग बोलता है कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहती हो। जहाँ नैन बोलती है ये सही नहीं है, तुम्हें मेरे करीब नहीं आना चाहिए। आज आ गए लेकिन दोबारा से मत आना। और हाँ, मैं अभी सू की हो चुकी हूँ, ये बात जितना जल्दी अपने दिमाग में हो हटा लो। तभी वहाँ पे वो टच करने का कोशिश करता है, लेकिन नैन की बातें से वो उसको टच नहीं करता है, क्योंकि उसने ठीक ही कहा था एक तरह से फ्रेंड। इधर उसकी मॉम को पता चलता है, यान की मॉम, जहाँ सैंग के ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है। तभी यहाँ पे बोलती है यान मॉम आप इस सब चीज़ को प्लीज़ यहाँ पे मत बोलो ना, अभी जो पास्ट था हो चुका है, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व सैंग को मत करो। वो अपने हस्बैंड का सपोर्ट करती है झूठ मूठ का फ्रेंड, ताकि संपत्ति पाए। यहाँ पे सैंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन उसको अच्छा बोलता है फ्रेंड, कौन उसको बुरा बोलता है, उसको बस नैन चाहिए थी। तभी वहाँ पे आती है नैन, जहाँ वो सू से मिलती है और कहता है कि क्या हुआ, कुछ अर्जेंट था? बोलती है हाँ ऐसा ही समझ लो, मैं तुम्हारे साथ कमिटमेंट करना चाहती हूँ। कहता है डू यू लाइक मी? कहती है इन सब चीज़ों का वक्त नहीं है, बस मुझे तुम्हारे साथ अब रहना है। इधर देखने को मिलेगा जहाँ उसके भाई की काफ़ी तबीयत ख़राब होती है। नैन की तो वो दौड़ के हॉस्पिटल जाती है, जहाँ ऑलरेडी से सैंग पहुँचा होता है। और सैंग कहता है उसे अब्रॉड भेजो, क्योंकि यहाँ इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है और उसके जो भी खर्च है वो मैं दूंगा, उसके बारे में तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोच लो तुम्हारा भाई है और इस दुनिया में तुम्हारे पास है भी नहीं कोई। अब वो फ्रेंड अपने भाई के बारे में सोचती है, जहाँ उसको लगता है कि कहीं ना कहीं सैंग सही कह रहा है, अगर वो उसका केयर कर रहा है तो क्या है। तभी वो अपना बहुत ज़्यादा लाइफ में शेड्यूल में बिज़ी हो जाती है। जहाँ वो जा रही होती है तो यहाँ किसी की गाड़ी आके रोकता है, जो कि सैंग होता है, और नैन को बोलता है कि कार में बैठो। यहाँ पे वो कार में तो बैठ जाती है और कहती है क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो पा रही थी फ्रेंड्स, सब कुछ एकदम दूरियाँ बन रही थी, क्योंकि नैन ने अपने माइंड को मेकअप कर लिया होता है और सैंग से दूर रहने का सोच लिया होता है। जहाँ सैंग फ्रेंड नैन को ऐसा होने नहीं देना चाहता, वो हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमता रहता था। जहाँ पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने उसके
गर्लफ्रेंड नैन से कांटेक्ट किया है वो सीधा उसके पास पहुंच जाता है और कहता है नैन से दूर रहो, अगर तुमने नैन के बारे में उल्टा सीधा सोचा तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जहां सू भी होता है सू को धक्का मारता है, वो वहां से चला जाता है। यहाँ सू नैन को ये सारी चीज़ें बताता है। नैन इन सब चीज़ें काफ़ी परेशान थी। इधर देखने को मिलेगा यान जो है सैंग को अपने ऊपर जादू करने की कोशिश कर रही होती है, उसके साथ इंटीमेट होना चाह रही होती है, लेकिन फ्रेंड सैंग बहुत तेज़ इंसान है, बहुत ज़्यादा ही, जो कि वो सिर्फ अपने करीब नैन को आने देता और किसी को नहीं। यहाँ पे सैंग कहता है तुम्हारा ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा, मैं सिर्फ नैन का हूँ और उसी का रहूँगा। ये सब सुन के यान को काफ़ी गुस्सा आता है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो उसी के पीछे पागल है, जबकि 6 मंथ हो चुके हैं, नैन ने सैंग को देखा तक भी नहीं है, लेकिन सैंग है कि उसी के पीछे पड़ा हुआ है। इस बीच से यान बहुत ज़्यादा हेट करने लगती है नैन से। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जहाँ नैन का घर होता है, सैंग आता है और यहाँ पे नैन फ्रस्ट्रेशन में ड्रिंक कर लेती है। यहाँ पे वो वॉशरूम जाती है, उसका दिमाग एकदम काम नहीं करता है कि जब वो उससे दूर बढ़ा रही है उससे नज़दीक क्या नहीं बढ़ाती, फिर भी वो इंसान है कि ज़बरदस्ती फ्रेंड इन्वॉल्व हो रहा। पता नहीं सैंग का कैसा लव है। तभी उसको परफ्यूम देख के कुछ याद आता है जो कि सैंग ने उसे गिफ्ट दिए होते हैं, बहुत सारे परफ्यूम, जिसे देख के नैन काफ़ी खुश हो जाती है। वॉशरूम में वही सारे परफ्यूम थे, जिस परफ्यूम को सबको वो फेंक देती है कि उसकी एक एक चीज़ को वो हटा देगी। वो इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, वो नहीं चाहती थी कि उसका एक भी चीज़ रहे इधर उधर। तभी उसके पास कॉल आता है जहाँ पता चलता है कि यान की मॉम की जो है फ्रेंड तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब उसकी मॉम की तबीयत इतनी ख़राब है क्योंकि यहाँ पे सैंग सब कुछ एकदम चेंज हो चुका था, लाइफ बिल्कुल सबकी चेंज हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे नैन जो है अपना गेटअप चेंज करके जाती है मिलने के लिए उसकी मॉम से, और उसकी मॉम को भी सब पता चल जाता है अपनी बेटी के भी बारे में फ्रेंड, और नैन भी कैसी लड़की है और क्या है ये सब जानती है, लेकिन उसकी मॉम कुछ नहीं बोलती है। तभी यहाँ पे नैन का जो गेटअप चेंज हुआ हुआ रहता है सैंग पकड़ लेता है और नकली बाल को हटा लेता है। अब यहाँ पे नैन का सामने में जो रियल फेस है वो आ जाता है। वो इतने दिन से आ रही थी हॉस्पिटल लेकिन छुपकर, जो कि पहचाने नहीं, लेकिन सैंग भी फ्रेंड कम नहीं है, अपनी फियांसे को वो पहचान ही लेता है। इधर नैन सोचती है कि जितना जल्दी हो मुझे सू से शादी कर लेना चाहिए, अगर मैं सू से शादी कर लूँगी तो शायद सैंग हमेशा के लिए मेरी लाइफ से हट जाएगा, यही सही रास्ता है। जहाँ फ्रेंड सैंग भी काफ़ी परेशान है, काफ़ी टाइम हो चुके हैं, 1 साल गुजर चुके हैं, जहाँ देखता है कि नैन के पास 2 बेबी हैं। यहाँ लगता है उसे कि नैन शादी कर चुकी है सू से। यहाँ पे वो भी सोचता है अब मुझे हट जाना चाहिए इन लोगों की लाइफ से, क्योंकि अब तो इसे 2 बेबी भी है। उसे लगता है कि वो 2 बेबी सू के है और यहाँ अडॉप्ट नैन ने और सू ने किया है। इन सब चीज़ों से बेचारा सैंग भी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है फ्रेंड, कि वो चाहता था नैन को नहीं हो कि वो उसको अपना बना ले, लेकिन यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल। नैन तो 1 ईयर पहले ही उसे छोड़ चुकी होती है। तभी इत्तेफाकन उसकी मुलाकात होती है सैंग से, तो यहाँ पे नैन कुछ नहीं बोलती है। नैन कहती है मैं सू की वाइफ हूँ तो प्लीज़ कुछ भी ऐसा वैसे करने का सोचना भी मत। सैंग भी फ्रेंड पीछे हट जाता है, वो उसे टच भी नहीं करता है। जहाँ नैन को किडनैप कर लेती है यान, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ सैंग ज़रूर आएगा। वो बहुत ज़्यादा हेट करने लगी थी, यहाँ पे बोलती है मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, वो और उसकी सिस्टर मिलके। तभी यहाँ पे वो बोलती है नैन कि ठीक है तुम मुझे मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे यान जानती है कि सैंग को हर्ट करने से ही नैन को फ़र्क पड़ेगा। तभी यहाँ पे उसने पहले ही से नैन को बोलती है कि मैंने सैंग को कॉल कर दिया था, क्योंकि तुम्हें मैं मार भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सैंग के साथ तो तुम ऐसा नहीं देखना चाहोगे। क्योंकि कितना भी फ्रेंड पता था यान को कि नैन सैंग से लव करती है, और सैंग वहाँ पहुँच जाता है ठीक यान के बताए हुए जगह पे, कहता है कि तुम नैन को छोड़ दो यान और मुझे ले लो, मेरे साथ तुम्हें जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ उसको कुछ मत करना। तभी यहाँ पे वो बोलती है नैन तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुमने यहाँ नहीं आना चाहिए, जाओ यहाँ से। लेकिन वो अपने घुटने एकदम से बल आ जाता है और कहता है तुम मेरा जान ले सकती हो, लेकिन प्लीज़ नैन को छोड़ दो। वो यान से भीख मांगने लगता है नैन की ज़िंदगी के लिए। तभी यहाँ पे वो छोड़ देती है, लेकिन यान कहती है सैंग को कि तुम्हें आना होगा, और सैंग को काफ़ी मारती भी है, जिस वजह से यहाँ पे भागती है नैन और सू मिलता है। सू को बोलती है प्लीज़ सैंग को बचा लो, प्लीज़ उसे बचा लो। इतना कह के वो वहीं पे बेहोश हो जाती है फ्रेंड, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगा था कि 1 साल से जो इंसान से वो बात नहीं करी थी वो इंसान आया उसके जान के बचाने के लिए सिर्फ। तभी उसकी आंखें खुलती है, जहाँ सैंग होता है
सैंग को देखती है, उसके जान में जान आता है, उसके हाथ में पट्टियाँ लगी थी। कहता है मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? यहाँ पे वो बोलती है तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं तुमसे कब से बात नहीं करी थी। आई एम सॉरी, मैं तो डर गई थी, मुझे लगा था पता नहीं क्या हो गया। कहता है मुझे क्या होगा, तुम जो थी मेरे साथ। कहती है चुप करो, ऐसे सिचुएशन में तुम मजाक कैसे कर सकते हो। कहता है क्योंकि तुम मेरे पास हो और मुझे क्या चाहिए था। यहाँ पे वो बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नैन बोलती है अभी भी मजाक ही कर रहे हो, लेकिन नहीं फ्रेंड, वो रियलिटी था जहाँ देखने को मिलेगा। सैंग का फ्रेंड कहता है अरे वो मेरी थी, वो लेके चला गया मेरा फ्रेंड। और यहाँ इन दोनों इतने हैप्पी होते हैं फ्रेंड। तो सिचुएशन अप एंड डाउन जैसा भी हो, हस्बैंड वाइफ को हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का केयर करना चाहिए। तीसरे के बीच में आने से अपने रिलेशनशिप को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए, जहाँ कि यान के वजह से इन दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो गया था। लेकिन अब सब कुछ शॉर्ट आउट था और यहाँ पे सब लोग कहते हैं एक दूसरे को किस करो, अब तो तुम लोग मैरिड हो चुके हो। यहाँ पे बोलता है सैंग क्या करूँ, तुम्हें गोदी में उठा के लेके जाऊँ? तो कहती चुप करो, मजाक बंद करो, तुम भी। सारे लोग देख रहे हैं। कहते हैं तो क्या हुआ, अब तो तुम मेरी हो। इसी के साथ ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।